सक्षम बने। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अभियान। और इस क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत उपलब्धियां हम हासिल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं और अभी बताया गया था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वायुसेना में ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है और 83 और एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बन रहे हैं और इससे भी आगे जाके इससे भी अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ऑलरेडी तेजी से काम चल रहा है। उसके बाद 5वीं जनरेशन के फाइटर जहाज भी देश में बनेंगे और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, चुने हुए ऐसे देश हैं जिसमें ये काबिलियत है। इसी तरह से नेवी में एयरक्राफ्ट अपने देश में बना एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी इंडक्ट किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये भी कैपेबिलिटी दुनिया में बहुत कम देशों में है। देश की डिफेंस सर्विसेज की जो जरूरतें हैं, नए इक्विपमेंट की, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की, मॉडर्नाइजेशन की, नई तरह के वेपन्स, दूर से मार करने वाली मिसाइल, बॉम्ब्स, हर क्षेत्र में तेजी से रिसर्च और एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स एंड जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है उन सबको इस क्षेत्र में आगे काम करने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इसका रिजल्ट हमें शीघ्र ही देखने को मिलेगा। आज हम इस काबिल हैं कि जितने भी नेटवर्क के ऊपर, जितने भी डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर जो डिफेंस सर्विसेज डिपेंड करती हैं, जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह हमारे कमांड एंड कम्युनिकेशन में होता है, वो सब देश में बन रहा है। आज सारे रेडार्स देश में बन रहे हैं। अत्याधुनिक मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स का डिजाइन ऑलरेडी तैयार हो रहा है एंड आने वाले समय में वो सब भी देश में बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दशकों में तीनों सर्विसेज की सारी रिक्वायरमेंट्स जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की है, जो हमारे सुरक्षा के लिए जो हमारे हथियारों की जरूरत है, वो सब हमारे देश में ही बन के आएंगे। इसी तरह से डिजिटाइजेशन में भी भारत एक विश्व में एक लीड कंट्री की तरह उभर के आया है। जितना डिजिटाइजेशन की एप्लीकेशंस एंड उसका विस्तार इंडिया में हुआ है, शायद ही किसी देश में हुआ है एंड आने वाले समय में ये हमारा एक लीड रोल होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैंने बात ऑलरेडी की, उसी से लगा हुआ स्पेस सेक्टर में जो हमारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो नई कंपनीज बन के आ रही हैं और जो प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स जो योगदान दे रहे हैं, वो भी एक एरिया है जहां पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और आने वाले समय में ये भी एक सेक्टर रहेगा जिसमें हम पूरे विश्व में लीड कंट्री की तरह माने जाएंगे। और देश की ये सब ग्रोथ स्टोरी जो मैंने बोली और ये सब हर क्षेत्र की जो प्रोग्रेस हो रही है, इसमें अगले दशक में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए रखा है एंड अगर देश के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य में 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश में अचीव किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हर क्षेत्र में कितना बदलाव आएगा और कितना डेवलपमेंट होगा। और ये उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा अगले कुछ सालों में ही। अगले 5 सालों में अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है तो इस पे बहुत सारे बदलाव और कदम उठाए जाएंगे जो आप सबको समझना जरूरी है। सभी इंडस्ट्रीज में, इकोनॉमी के सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हो, चाहे शिक्षा जगत से जुड़ी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक हब्स, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में इस प्रदेश में बहुत तेजी से काम होने वाला है।